हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसका है पार्ट 5। ठीक। इससे पहले वाले पार्ट में हमने एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल सारे चीज़ कवर करा रखे हैं। और ये जो आप टेबल देख रहे हो बगल में, कि किस तरीके से निकलते हैं, यानी साइन 0 की वैल्यू 0 किस तरीके से होती है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 कैसे होती है, ये सारे के सारे जो क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट हैं, सब चीज़ पहले वाले वीडियो में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर देखें पहले वाला वीडियो, अगर आपको जानना है कि साइन 0 की वैल्यू 0 ही क्यों होती है और 10/30 की वैल्यू √3 ही कैसी है, सारे के सारे वैल्यू किस तरीके से आती हैं, क्यों होती हैं, वो सारे डाउट मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बता रखा है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। तो आइए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है जी, क्या है पहला क्वेश्चन, ये है कि साइन 60 कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए करने से पहले आपको इनकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। समझ में आ रही, यानी ये जो टेबल देख रहे हो आप इसको याद करना है आपको। देखो, याद करने की एक ट्रिक है इसमें। किस तरीके से याद करोगे, जैसे ये साइन है आपके पास, ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये पहली टेबल आप ऐसे याद कर लो, वैसे उंगलियों से भी होता है बट अभी आप इसको इतना ही समझ लो। साइन ये फटाफट याद रखना कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्यों होती है मैंने आपको पहले बता रखा है, तो आप जरूर देखेंगे जिन्होंने नहीं देखा है। ओके, अब यहाँ से आते हैं आपकी कॉस की वैल्यू। ठीक है, कॉस जो है साइन का उल्टा होगा, मतलब साइन की वैल्यू जैसे इधर को जा रही है तो कॉस की वैल्यू यहाँ से उल्टी आएंगी। जैसे कॉस 0 की वैल्यू वो होगी जो साइन 90 की वैल्यू थी, देखो ये 1 है साइन 90 की, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर 30 की वैल्यू जो 60 की वैल्यू थी, यानी 60 कॉस साइन 60 क्या था √3/2, तो कॉस 60 हो जाएगा √3/2। ओके, ऐसे ही कॉस 45, क्योंकि यहाँ से चलते आ रहे तो यहाँ पर पहुँचे तो यही आएगा 1/√2। फिर कॉस 60 क्या आ जाएगा 1/2 और कॉस 0 क्या आ जाएगा आपका, सॉरी कॉस 90 क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 को याद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साइन और कॉस को डिवाइड, यानी 10 यहाँ से एक फॉर्मूला भी आपका जनरेट हो रहा है, क्या, 10 = साइन अपॉन कॉस, मतलब साइन ऊपर आएगा कॉस नीचे, डिवाइड करो जरा 10 0 के लिए साइन 0 और कॉस 0 को डिवाइड, यानी देखो 0/1 कितना आ गया 0। ठीक है, और कॉस क्या बोलते हैं 10/30 के लिए क्या आएगा, इसको भी डिवाइड करो, 2 से 2 चला जाएगा 1/√3, 2 से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/√3 आना चाहिए, गलत लिख रखा है, यानी 1/√3। समझ में आ गया कि 2 से 2 चला गया, 1 ऊपर नीचे √3 आया समझ। ओके, ऐसे ही देखो यहाँ 45 के लिए पूरा चला जाएगा 1/√2 से 1/√2, 1 आ गया। ठीक है, ऐसे इसके लिए देखो 2 से 2 चला जाएगा √3, यानी cos 60 की वैल्यू 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 आ जाएगी। उसके बाद देखो cos 90 की वैल्यू क्या आएगी 1/0, मतलब 0 जिसके अपॉन में होता है वो क्या होता है, नॉन डिफाइन हो जाता है, यानी अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, यानी 10/90 की वैल्यू क्या है आपकी, अपरिभाषित है, यानी नॉन डिफाइन है। ओके, वैसे ही आप देख लो कॉसेक के लिए, देखो 10 के लिए समझ में आया क्या करा हमने, 10 के लिए हमने साइन और कॉस को डिवाइड कर दिया। ओके, अब उसके बाद आया आपके पास क्या, कॉसेक। अब कॉसेक के लिए क्या करेंगे, साइन का उल्टा। इस यहाँ से आपको पता लग रहा है कि कॉसेक और साइन एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो कॉसेक 0, अब देखो इसको 0 अगर मैं देखूँ, ये 0 लिखा है यानी 0/1 है, 0/1 है 0। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो 1/0 होगा, नहीं होगा। इसका मतलब है कि जिसके अपॉन में भी 0 होता है वो क्या आता है आपका, नॉन डिफाइन, यानी अपरिभाषित। तो कॉसेक 0 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, अपरिभाषित आ गई। ठीक है, उसी टाइप से देखो इसका उल्टा करो आप, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कॉसेक 30 हो जाएगी 2/1, यानी 2, 45 √2, इसका 2/√3, ये भी गलत लिखा, 2/√3 होगा यहाँ पर। आया समझ में, कॉसेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3, क्योंकि √3/2 ये है तो इसका हो जाएगा 2/√3। बाकी 1 का उल्टा क्या ही करोगे, 1/1 हुआ तो इसका मतलब 1 ही हो जाएगा, कॉसेक 90। सेक 0 की वैल्यू देखो आप, सेक क्या होता है आपका, कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो यानी 1 का उल्टा 1 ही हो गया। ठीक है, बाकी देखो 30 के लिए 2/√3 हो जाएगा,
और 45 के लिए √2 हो जाएगा, और क्या बोलते हैं 60 के लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बाकी 0 का उल्टा आपको क्या पता है, अपरिभाषित आता है। ऐसे कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा हो जाता है। किसका उल्टा होता है, कॉट 10 का उल्टा। तो 10 देखो 0, 0 का उल्टा अपरिभाषित, √3 1/√3 3 हो गया अंडूट का। ऐसी 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3 है तो यानी 1 अपॉन, क्योंकि इसके अपॉन 1 होगा ना पहले, तो उल्टा हो गया क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। बाकी अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा 0, क्योंकि 0 का उल्टा अपरिभाषित रहता है, तो अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये सारी की सारी वैल्यू है, आपको ये चीज़ें क्या करनी है, आपको याद करनी है। अब यहाँ पर डायरेक्ट, क्योंकि इतने बड़ा टेबल तो आप पेपर में बनाओगे नहीं, क्योंकि टाइम इतना होता है नहीं, तो उससे पहले उससे अच्छा क्या है कि आप इनको क्या कर लो, याद कर लो, साइन और कॉस याद कर लो, उससे सारी की सारी वैल्यू आपको पता लग जाएंगे। ठीक है, ओके तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखो, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, देखो साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू वही होती है जो साइन 60 की होती है, उल्टा है ना, देखो यहाँ जो इतनी है वही है, देखो कॉस 60 जितनी साइन 60 जितना है आपका कॉस 30 उतना ही हो जाएगा। तो ये भी कितना आ जाएगा आपका √3/2। ओके, यहाँ पर भी सेम, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कॉस 60 कितना हो जाएगा 1/2। तो √3 कितना हो जाएगा 3, √3 और 3 की मल्टीप्लाई क्या होती है आपकी 3 होती, अपॉन 2 × 2 4, यहाँ 1 × 1 1, 2 × 2 4, एलसीएम आका कितना आ गया 4 आ गया, 3 + 1 तो इतना 4/4, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। समझ में आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्या पता होने चाहिए, वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि इससे साइन 60 की वैल्यू क्या आती है, कॉस 60 की, 30 की, ये सारी की सारी वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ओके, समझ में आई बात। ठीक है, तो अब सेकेंड वाला क्वेश्चन लेके चलते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, सेम है क्वेश्चन सेकेंड वाला भी, इसको ये हो गया ना, ठीक है। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही हैं ये सारे पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है, मतलब फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपके लिए क्या है, 2tan² 45 प्लस, एनसीईआरटी जरूर खोल लेना सामने, ताकि आपको वहाँ भी देखो जरा कैसे लिख रखा है। ठीक है, cos² 30 माइनस sin² 60। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, बस स्क्वायर का फर्क है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर से आपको इस वैल्यू मालूम है, तो 2 जो है दे रखा है उसको वैसे ही लिख लो। ठीक है, अब देखो 1045, बताओ 1045 की कितनी वैल्यू दे रखी, 1045 की 1, 1045 की कितनी वैल्यू है 1 है, बड़ी फेमस वैल्यू 1045 1, 1045 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1045 की वैल्यू 1 आ गया, यहाँ 1 लिखा, बाहर से लगा है भैया क्या स्क्वायर, स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर तो छोड़ना ही नहीं है। और cos 30 कितना होता है, जो साइन 60 होता है, साइन 60 आप मालूम रख लो कितना है, √3/2 है, तो cos 30 भी √3/2 का, बाकी स्क्वायर लगा दो, माइनस का साइन है। ओके, साइन 60 की वैल्यू वही जो cos 30 की होती है, कोई इसमें शक करने वाली बात ही नहीं है, शक आ रहा है तो देख लो। ठीक है, ओके, तो आपको याद करने की ट्रिक हैं ये कि भैया इसका ये होता है, समझ गए मेरी बात। देखो कैसे भी याद करना ही करना है, कोई भी ट्रिक लगा लो, बस आपका ट्रिक सही बैठना चाहिए। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 1 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बाकी ये देखो एक जैसे दिख रहे हैं, √3/2 का स्क्वायर, वैसे ये डायरेक्ट कट भी सकता है, चलो लिख देते हैं, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4, दोनों में स्क्वायर लगा है ना, ये भी 3/4। समझ में आ रही बात, देखो यार स्क्वायर से रूट कट जाता है, या आप ऐसा कह लो कि √3 × 3 √9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना निकल के आएगा 3 निकल के आएगा। तो ये देखो दोनों हैं, ये कट गए भैया, -0 हो गया, तो आंसर कितना आ गया आपका 2 आ गया। ओके, कोई दिक्कत है इन क्वेश्चनों में, बहुत ही आसान है यार, ये क्या करना है आपको, बस केवल यही तो पता करना है ना कि किसकी वैल्यू क्या होती है। ये लो टेबल सामने रखी है, लेकिन पेपर में दिया है क्या टेबल सामने, उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा ये चीज़। ठीक है, तो आ गया समझ में, बहुत ही आसान था, 1045 की वैल्यू लिख दी, और बाकी cos 60 30, स्क्वायर लगा रखा तो स्क्वायर लगा दो, क्यूब लगा दो क्यूब लगा दो, कुछ भी लगा दो यार, जो दे रखा है वैल्यू तो मालूम हो। समझ गए मेरी बात। ओके, तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, आ गया ना समझ में, बहुत ही आसान है ये तो। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसका, कुछ क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई करने का प्रयास करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ध्यान देना, जब आप मैथ पढ़ रहे हो तो सामने कॉपी किताब पेंसिल पेन जो भी है करने की कोशिश करो। ऐसे नहीं कि लेट के वीडियो देख रहे हैं ऐसे करके, मैथ ऐसे नहीं समझ में आती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। क्वेश्चन जो बताया जा रहा है एक बार खुद से भी ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, आप क्वेश्चन करने का प्रयास करो, फिर देखो कि आंसर राइट आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उससे आपका भी रिविजन होगा। ओके, तो ये समझ में आया। एक बार क्वेश्चन फिर मैच कर लेते हैं आपके लिए। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ओके, तो आप करते हैं इसको स्टार्ट। cosec 45 की वैल्यू कितनी होती है, जो ही sin 45 की होती है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। वैसे भी एक क्वेश्चन आता है कि cos और sin की वैल्यू किस एंगल पर इक्वल होती है, तो आप बताओगे क्या, 45 कितनी होती है, 1/√2 होती है। ओके, तो cos 45 की वैल्यू रख दो यहाँ पर, कितनी होती है, 1/√2। ओके, अब देखो sec 30 की वैल्यू रखो, sec 30 कितना होता है, अब आपको याद रखना है, देखो sec 30 है तो डायरेक्ट sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। तो sec 30 वही होगा जो cos 30 की वैल्यू उल्टी करके आएगी। पहले आपको याद पड़ना पड़ेगी cos 30 की वैल्यू क्या होती है। cos 30 की वैल्यू वही होती है जो sin 60 की होती है। अगर एक ही लाइन आपको याद है साइन, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका मतलब cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होगी। और sec 30 की बात अगर हम करें तो उल्टा कर दो cos का, यानी 2/√3। देखो ये चीज़ समझ गए मेरी बात, sec 30 आ जाएगा 2/√3, यहाँ लिख दो 2/√3। ओके, उसके बाद अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, cosec 30 वही होगा जो sin 30 की वैल्यू उल्टी करके आएगी। sin 30 होती है आपके पास 1/2, तो cos 30 हो जाएगी कितनी, cosec 30 हो जाएगी कितनी, 2। उल्टी हो जाएगी ना 2/1। ये कोई दिक्कत है, बहुत बढ़िया। तो इसको सॉल्व करने, देखो अधिकतर बच्चे सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत कर देते हैं, तो बस कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होनी है और किसकी किसके साथ नहीं होनी, ठीक है। तो यहाँ से देख लो आप, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, √3 एलसीएम आ जाएगा। बाकी जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई बच्चे वाला काम है यार, ये 2 1 जा 2 हो गया, प्लस √2 × 3, सॉरी √3 × 2 कितना हो गया, √6। सही कह रहा हूँ, ऐसा अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं। ध्यान देना, √3 अंडरूट की मल्टीप्लाई सिर्फ अंडरूट वाले के साथ होती है, बिना अंडरूट वाले के साथ नहीं होती है। उसकी मल्टीप्लाई सिर्फ इसके अंडरूट के बाहर जो संख्या लगी रहती है। कुछ लगा है इसके आगे, कुछ नहीं लगा है ना, तो 1 समझ के चलिए, 2 × 1 2 और √3 वैसे ऐसे √6 मत लिख देना मजे मजे में, ठीक है। तो अब ये देखो जरा, ये सबसे टॉप में पहुंच जाएगा, यानी ये यहाँ पहुंच जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई। ऐसा हो जाता है ना, उल्टा हो जाता है वो, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये देखो √3 किसके साथ, ऊपर 1 के साथ हो गया अपॉन में, अब बाकी ये इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, √2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 √3, ठीक है। एक बार चेक करो जरा वीडियो में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, बहुत जगह है अभी। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, बताओ क्या करेंगे, √3 ऐसे के ऐसे लिख देंगे, तो √2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, इसमें करोगे कितना आएगा, √4 आएगा। अधिकतर बच्चे कह रहे हैं हाँ जी √4 ही आएगा। क्यों आएगा √4, ये अंडरूट का है और ये बिना अंडरूट वाला है, तो इसके आगे जो नंबर लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा तो 1 लेके चलेंगे, तो 2 × 1 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाकी √2 वैसे ही रहेगा। ध्यान देना, अंडरूट की मल्टीप्लाई सिर्फ अंडरूट वाले नंबर से होती है। अगर यहाँ √2 होता तब √4 आता, √3 होता तब √6 आता। समझ रहे हो मेरी बात। अब इसकी मल्टीप्लाई देखो, अब यहाँ पर आप देख लो, 2 तो होगी नहीं मल्टीप्लाई, 2 को वैसे ही लिख दो यार, इसके आगे कुछ लिखा है 1 लिखा है, तो 2 × 1 1 हो गए, √2 × √3 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ तक भी आंसर आपका एक्यूरेट तो ठीक है, लेकिन यहाँ देखो आपका हर आपका अपरिमेय आ रहा है। हर क्या आ रहा है आपका, अपरिमेय आ रहा है, तो इसको जरा परिमेय करने का प्रयास करो। एक काम करो, पहले आप √2 को बाहर ले लो, कॉमन ले लो 2 को, चलो यहीं कर देते हैं, फिर इसको मैं इधर लेके चलूँगा, ठीक है। √3 वैसे लिख दो। आप एक काम करो, 2 बाहर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, √2 प्लस √6।
अब देखो जरा, आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा, जिसने नहीं पढ़ रखा है तो यहाँ पढ़ लो, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो जिसने पढ़ रखा हो ये जी देखो, देखो क्या है ना, जब भी कभी प्रमेय अप्रमेय संख्या आपने पढ़ रखा होगा तो हर में अप्रमेय आते, रूट के अंदर संख्या आ जाती है, तो उसको प्रमेय करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन साइन चेंज करके। जैसे √2 + √6 है तो ऊपर नीचे √2 - √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे जो है आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। समझ गए बच्चों? ठीक है, फिर कर दिया। देखो √2 + √6 था तो √2 - √6 से √2 - √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि फर्क तो कुछ नहीं पड़ना है, कट जाएगा वही रहेगा, है ना। तो देखो √3 से अंदर आप देखो, ये √3 से मल्टीप्लाई कर दो, दो में मल्टीप्लाई होगी √3 से, तो √3 × 6 कितना हो जाएगा आपका, बताओ। √2 × √3 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा, प्लस √3 × √6 प्लस नहीं है, सॉरी यहाँ बीच में कितना है आपका, माइनस है। √3 × √6 कितना हो जाएगा, √6 कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, अपॉन 2 बाहर आ गया आपका ये वाला। a + b a - b क्या होता है बताओ जरा, a² - b², a + b a - b, a² - b², यानी √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, क्योंकि √4 आएगा, उसका स्क्वायर 2, मतलब स्क्वायर रूट 4, सॉरी 2, और √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6। समझ में आ रही बात मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो यहाँ पर आप ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, बस इतना समझना है कि ये a है ये b है, अलग अलग है तो a b मान लिया, a + b a - b, a² - b² क्या होता है, या a + b a - b, a + b a - b क्या होता है भाई, a² - b² ही तो होता है, आइडेंटिटी नहीं है वो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, √6 - √18 अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो a + b a - b क्या होता है, a² - b², तो a² यानी √2 का स्क्वायर 2 हो गया, माइनस b² यानी √6 का स्क्वायर 6 हो गया, क्योंकि √2 का स्क्वायर करोगे तो वही √2 हट जाता। तो यहाँ देखो 6 में 2 घटाओगे -4 आएगा, 4 की गुणा 2 में करोगे तो -8 आएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ रही बात मेरी, कैसे कराए क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, मान रखना है, सॉल्व कर देना, बस आपका समाधान हो जाना है क्वेश्चन का। आया समझ में? ओके बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके लिए, क्वेश्चन ध्यान से करना, कैलकुलेशन गलत हो जाती है। ठीक है, ये अनरूट वाले क्वेश्चन है तो बच्चे ज़रा कंफ्यूज हो जाते हैं अनरूट से, लेकिन अनरूट वाले ऐसे कोई कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा, देखो एक काम, अच्छा तो 4 मैं बता दे रहा हूँ, 5th आप खुद से ट्राई करोगे, अरे चलो बता ही देता हूँ, तुम भी करोगे, मास्टर आलसी हो गया, कुछ नहीं बता रहा है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, sin 30 माइनस, ओ सॉरी ना, माइनस नहीं प्लस है, sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 + cos 60 माइनस नहीं प्लस है cot 45। एक बार खुद से ट्राई करने का ट्राई करो जरा, इस क्वेश्चन को कैसे होता है। कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखो, काम खत्म, रखो फिर। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2 रख दिया, cos 45 होता है, सॉरी tan 45 होता है 1, माइनस cosec 60 होता है आपके पास sin 60 का उल्टा, यानी 2/√3 अपॉन में आ जाएगा, देखो sec 30 कितना होता है, cos 30 का उल्टा, यानी 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी हो रही है 1/2 प्लस cot 45 वही हो जाता है, तो tan 45 होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 ले लो अभी। ठीक है,
तो इसके नीचे भी 1 ले लो, एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो सबसे पहले ऊपर वालों का एलसीएम ले लो। देखो ऊपर वालों का एलसीएम 2 × 1, बाकी मल्टीप्लाई 2√3 एलसीएम आ गया मल्टीप्लाई करके। तो क्या करना है आपको, देखो 2 का डिवाइड इसमें देते हैं, √3 बचेगा तो √3 × 1 √3 आएगा, प्लस 1 का डिवाइड इसमें करेंगे तो ये पूरा आएगा, जो बचा उसकी मल्टीप्लाई उसके साथ करते हैं ऊपर वाले के साथ, यानी 2√3 माइनस √3 की डिवाइड इसमें करेंगे तो √3 से √3 गया, 2 बचा, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करो 4 आ गया। समझ में आ रही बात? ठीक है। ऐसी नीचे वालों का भी एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, ये पूरा के अपॉन वाला बट्टे ये वाला, ठीक है। इनका एलसीएम कितना है आपके पास 2√3। आप देखो इसके मल्टीप्लाई डिवाइड इसको साथ करोगे, √3 से √3 गया, क्या बचा 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले साथ 4, प्लस 2 से इसका डिवाइड करो, 2 से 2 गया √3, 3 × 1 √3 प्लस 1 से ये गया, क्या पूरी बारी जाएगा, तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना का 2√3। देखो एक जैसे हैं ये कट गए क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाता है, बचा जो ऊपर उसको लिख लो, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। इस प्रकार का ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बाकी अगर इसको और भी सॉल्व करोगे तो हर प्रमेयकरण करके आगे कर सकते हो सॉल्व, बाकी यहाँ पर भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आ गया समझ में? या ऐसा कर लो कि हर प्रमेयकरण करने के लिए ये एक मान लो, ये दूसरा मान लो, ए इसका प्लस बी इसका, फिर डबल डबल हो जाता है, उससे अच्छा आप यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया आपके लिए, ठीक है। तो हर प्रमेयकरण भी कर सकते हो, आंसर शीट में एक बार चेक कर लेना, बाकी हर प्रमेय करके कुछ नहीं होना है, वैसे ही रह जाता हो, ठीक है। आ गया समझ गए? 3 है यहाँ पर, बाकी ये चीज़ देख लो आप, जैसे ये लिखा आपके लिए 4 प्लस √3 प्लस 2√3, तो ये 4 को एक ले लो, इस पूरी को अलग ले लो, तो 4 माइनस √3 प्लस 2√3 से ऊपर नीचे माइनस गुणा और भागा कर देना, तब हो जाएगा। बाकी यहीं तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आ गया समझ में बात? किस तरीके से करा, वैल्यू रखी सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, तो हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में क्या आएगा आपके sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रखो फटाफट। 5 cos 60 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sec 30 की वैल्यू देखो cos 30 की जितनी वैल्यू होती है उसका उल्टा कर दो, क्योंकि cos का ही उल्टा sec होता है, यानी 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 की वैल्यू 1 अपॉन sin 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 का होल स्क्वायर। इसको ज़रा सॉल्व करो। 5 ये 1/4 की 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, तो 5/4 हो जाएगा ये, प्लस ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, इसके अपॉन भी 1 लिख लो, ये अपॉन में आ जाएगा, इसका 1/4 हो जाएगा, ये आ जाएगा √3/4, ठीक है। आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है हो रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, इनका जो है एलसीएम ले लो, ऊपर वालों का कितना एलसीएम आ जाएगा आपका 12 आएगा एलसीएम, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 या 15 हो जाएगा, प्लस समझ गए ना, 4 का भागा 12 में 3 बार जाएगा, जितनी बार गया उसके ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 बार गया तो 3 की गुणा 5 से कर दी, प्लस कर दिया 3 का भागा किस में दो आप 12 में 4 बार 16 चौक 64 माइनस
1 का भागा 12 में 12 बार, यानी 12 कम 12 अपॉन में आ जाएगा। इसके एलसीएम में कितना आ जाएगा, 4 आएगा एलसीएम। ऊपर देखो 1 + 3, तो यहाँ से आप कुछ नहीं है डायरेक्ट कर लो ये। 15 और 64 कितना आ जाएगा, 15 और 64 आएगा, 5 4 9 और 6 1 7 -12, ये 4/4 आएगा। ये 4/4 आएगा तो कट गया पूरा, तो बचा अपॉन में 12 ही। और इसमें माइनस कर दो इसको, कितना आ जाएगा ये आपका 7, और ये आपका कितना आ जाएगा 6, तो 67/12 आ जाएगा। समझ गए? तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ गया? कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, वैल्यू मालूम है तो आपकी वैल्यू हो जाएंगे। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सही विकल्प चुनना है। ठीक है, क्वेश्चन किताब जरूर खोल लेना यार, किताब खोलोगे तभी ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो फिर आप देखो रहे हो कि क्या बोलते हैं, लेट के वीडियो देख रहे हो। अरे कॉमेडी थोड़ा ना कर रहे, कॉमेडी वीडियो थोड़ा ना चल रही है यार, मैथ है ये, मैथ। समझ रहे हो? उसके लिए कॉपी पेंसिल हाथ में होनी ज़रूरी है। विदाउट आप प्रैक्टिस इन क्वेश्चनों को नहीं कर सकते, इस चीज़ का ध्यान देना, आप पहले बता रहा हूँ। हाँ बाकी कुछ होते हैं, कुछ अपने आप को ब्रिलियंट समझ रहे हैं तो देख लो ऐसे करके वीडियो, और पेपर में जाके कर देना। ठीक है, फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट देखो, सही विकल्प चुनना है। 4 को ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही होगा। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या है, पहला वाला 2 10 30 अपॉन 1 + 10² 30। अब इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको। 2 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, अपॉन 1 + 10 30 की वैल्यू यहाँ पर भी 1/√3 होगी, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा, 2 × 1 2 अपॉन √3, ये आ जाएगा आपका 1 + 4 जो कह रहा हूँ 1 अपॉन कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, और बाकी देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2 अपॉन √3, इसका देखो 3 1 जा 3 और 1 कितना हो गया 4 अपॉन 3, वही एलसीएम ले रखा है, ध्यान देना। इसके नीचे 1 फिर 3 एलसीएम 3 × 1 1 × 1 4 अपॉन 3, 3 ऊपर पहुँचा दो 4 इसके नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 सबसे ऊपर और 4 इसके नीचे, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा ये। एक काम करो, देखो जब भी डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, √3 से सेम अंडरूट वाले को काट दो तो अंडरूट बाहर कटता है, क्योंकि एक चीज़ ये कट कैसे रहा है बता रहा हूँ आपको। ये आया √3/2। अच्छा एक चीज़ सुन लो, मैंने ये कहा कि 3 अपॉन √3 है, √3 से 3 काटोगे तो √3 बार कटेगा। इसका रीज़न क्या है, आप देखो ऊपर वाले 3 को क्या लिख सकते हो, √3 मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, तो 3 तो आएगा। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया तो बचा √3। समझ में आ रही बात, मतलब ऊपर वाले जो बिना अंडरूट वाले को उसको 2 बार अंडरूट में लिख दो, आएगा तो वही ना मल्टीप्लाई करके। तो √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बाकी √3 से 3 काट दो, √3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो √3/2 किसकी वैल्यू होती है जरा, √3/2 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, यानी एक cos 30 की भी होती है और sin 60 की होती है। तो ऑप्शन में देखो क्या चीज़ दे रखा है आपके लिए, ऑप्शन में दे रखा है आपका cos 60 दे रखा है और sin 60 दे रखा है। देखो cos 60 तो नहीं होता है, sin 60 की वैल्यू √3, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका sin 60। तो ये किसकी वैल्यू होती है आपकी, sin 60 ऑप्शन के अनुसार। वैसे ये वैल्यू आपकी cos 30 की भी होती है, लेकिन cos 30 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन में ये दे रखा है, तो यही सही हो जाएगा आपका। सही है, बहुत आसान था। कुछ था क्या इसमें, कुछ था, बहुत कुछ था, लेकिन आपको करना आना चाहिए। ठीक है, वैल्यू मालूम होनी चाहिए, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। अब कुछ बच्चे 3 की मल्टीप्लाई 6 में करा देंगे, इसकी गुणा ये 4 × 12 लिख देंगे, आंसर वही गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ देखना, ये चीज़ करना नहीं है आपको, तरीके से देखना कि भाई अंडरूट वाले की मल्टीप्लाई सिर्फ अंडरूट वाले के साथ होती है और बिना अंडरूट वाले की मल्टीप्लाई बिना अंडरूट वाले के साथ होती है। इस चीज़ का ध्यान देना। समझ में आ रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर आप सेकंड पढ़ते हैं, मतलब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड का क्या है,
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट क्या है आपके बुक में दे रखा है, देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, सेकंड पार्ट है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। ये तो कोई क्वेश्चन लग रहा है आपको ऐसा कठिन जैसा लग रहा है क्या? 10 45 आया तो 1, 10 45 आया तो 1, ये तो अभी मैंने बताया है आपको 1 का स्क्वायर ये भी हो गया। अरे 1 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा क्या? कुछ बच्चे लिख देते हैं 1 अपॉन 1 माइनस 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना भी करो यार, 1 की मल्टीप्लाई तुम कितनी बार भी कराओ 1 ही आना है। बाकी ये भी 1 प्लस 1 ये 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 0 ही आएगा। 2 का डिवाइड 0 में देखो तो 0 आ गया। अब बताओ जरा 0 किस किस की वैल्यू होती है? एक तो आपका आता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, एक टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, और एक आता है आपका कॉट 0 की सॉरी और किसकी वैल्यू कॉट 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये चीज़ किसका आंसर होगा? देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो जरा, 10 90 दे रखा है आंसर में और बाकी देखो 0 दे रखा है, तो 10 90 भी आपका 0 आता है। तो 10 90 इसका आंसर हो सकता है। 10 90 भी आपका क्या आता है? 0 आता है। 10 90 0 आता है, कॉट 90 0 आता है। तो इसका मतलब 10 90 तो नहीं होगा इसका आंसर डायरेक्ट, और कुछ तो देने रखा है ना। और क्या दे रखा है इसका ऑप्शन में? 10 90 दे रखा है, उसकी वैल्यू तो आपका नहीं होती है, 1 दे रखा है, 45 नहीं होती, 0 दे रखा है लास्ट, यानी डी ऑप्शन इसका आंसर सही होगा। समझ गए? डी सही होगा, क्योंकि देखो ना 10 0 की वैल्यू 0 होती है। अगर 0 10 0 देता तो ऑप्शन पे तो डायरेक्ट हो जाता, कॉट 90 होती देता तो 0 हो जाता, बाकी केवल 0 ही दे रखा है उसने, तो वो चीज़ समझ गया, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन था नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं अगला वाला। समझ में आ रही बात? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ठीक करना आपको, कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अटपटा है। अटपटा तो क्या ही है, मतलब इसमें थोड़ा सा एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम, उस चीज़ को आप ध्यान से देखना। साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a है, तो a की वैल्यू हमको बतानी, समझ गए? तो यहाँ देखो जरा 2a है, यहाँ 1a है, बड़ी नाइंसाफ़ी है। क्या होगा बताओ जरा? साइन 2a का एक फॉर्मूला याद कर लो, 2 साइन a इंटू कॉस a, ये एक फॉर्मूला होता है, समझ गए? यह मैं टेंथ में इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन चलो आप कर सकते हो, ऐसा कोई वो चीज़ नहीं, ठीक है? नहीं तो डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं इसको, है ना? और भी मेथड है करने के, मैं इसको ज़रा शॉर्ट में कराने का प्रयास करूँ, बट आपको उसके लिए एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये वाला साइन 2a, जब साइन का एंगल दुगना होता है तब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 2 साइन a इंटू कॉस a होता है, ठीक है? तो ये आपका 2 साइन a है ही है, 2 से 2 चला गया, साइन से साइन चला गया, यहाँ क्या बच गया? 0। नहीं नहीं, जब कटता है तो 0 नहीं बचता है, जब डिवाइड हो रहा है तो 1 बचता है, यहाँ इस साइड का ध्यान देना। तो कॉस a इक्वल्स टू 1 बचा, कॉस में 1 कितने की वैल्यू होती है जरा बताओ मुझे? कॉस में 1 कितने की वैल्यू होती है? कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है? तो कॉस से कॉस चला जाएगा, a इक्वल्स टू कितना आ गया? 0। तो ये आंसर आपका a इक्वल्स टू कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए सही हुआ इसका, ठीक है? आ गया समझ में? देखो बुक जरूर खोल लेना, मैंने भी सामने बुक खोल ली थी, ध्यान देना, ठीक है? NCERT बुक से ही करा रहा हूँ मैं सारे क्वेश्चन। ये अब क्वेश्चन नंबर, ये तो समझ में आ गया, बस ये की वाला फॉर्मूला याद कर लेना बस यार। अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो गया तो ये क्वेश्चन जरूर हो जाएगा आपसे, ठीक है? क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में कराने का प्रयास कर रखा है, एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे, बट मैंने अभी यहीं बता दिया आपको, इस चीज़ को ध्यान देना। समझ गए मेरी बात? ठीक है, कॉस से कॉस कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? कुछ नहीं करना है, कॉस a इक्वल टू 1 आया, देखो साइन से साइन कट गया, तो यहाँ 0 मत कर देना, क्योंकि डिवाइड हो रखा है, इस चीज़ का ध्यान देना। डिवाइड के बाद 1 आता है, साइन एकम साइन, साइन का टेबल, ठीक है? 2 से 2 चला गया, कॉस a इक्वल्स टू 1, बाकी आपको समझ में आ गया कि 1 कॉस में कितनी, इधर जो दे रखा है ना उसी में देखना, 1 कॉस में कितने की वैल्यू, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती, तो कॉस से कॉस गया, a इक्वल्स टू 0 आ गया। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 4th पार्ट इसी का। इसका 4th पार्ट क्या है? क्या है 4th पार्ट इसका? 2 10 30, 2 10 30 अपॉन में आ गया आपके किस क्या? 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। वैल्यू रखो फटाफट, 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3,
1 माइनस टेन 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई ऊपर की होती है, ठीक है, √3 अपॉन में देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3, तो ये चीज़ क्या आया आपका 2/√3 और इसका एलसीएम कितना 3 एकम 3, 3 में 1 घटा देंगे 2/3। समझ में आ रही बात, आसान से है, एलसीएम ले रखा है वही चीज़ है, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 1 1, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा, अपॉन में क्या आएगा 3। ये सबसे टॉप में पहुंच जाएगा, इसके नीचे पहुंच जाएगा, तो क्या कितना आ जाएगा ये 2 इंटू, पहले तो ऊपर वाला लिख देते हैं 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 चला जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी अंडर वाले से सेम अंडर बिना अंडर वाले को काटते हैं तो कितनी बार कटता है, अंडर बार कटता है, यानी √3 है। √3 देखो किस किस की वैल्यू होती है, ऑप्शन में देखो cos 60 की वैल्यू नहीं होती है, sin 60 की भी नहीं होती है, tan 60 की होती है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका tan 60 की वैल्यू। आया समझ में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, वैसे √3 tan 60 की वैल्यू होती है, आ गया समझ में, और cos 30 की भी होती है, तो इस चीज़ का ध्यान देना, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना, वैसे तो cot 30 की भी वैल्यू होती है। समझ में आ रही बात, तो ये आपके सेकंड के सारे पार्ट बताते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें बच्चे बड़ा कन्फ्यूज जाते हैं, सही है, और है कुछ नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। आया समझ में, ये मिटा देना। चलो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, इसने कहा है कि यदि tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर दे रखा है आपके पास √3, और दूसरा दे रखा है tan a माइनस बी बराबर दे रखा है कितना 1/√3, और आगे उसने ये कहा है कि जो a प्लस बी जो एंगल है उसका मान 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 90 के बराबर या उससे कम होना चाहिए, ठीक है, यानी 0 और 90 के बीच में वैल्यू रहनी चाहिए, और a का मान ज़्यादा है b से, तो a और b का मान पता कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, tan यहाँ लिखा है, तो ये जो वैल्यू दे रखी 10 में कितने की वैल्यू, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर 10 के अलावा और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बस वही चीज़ करना जो इसके लिए कर रखा है। तो देखो यहाँ पर tan a प्लस बी है, तो हम ये देखेंगे कि 10 में √3 कितने की वैल्यू होती है, अगर यहाँ पर कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसकी वैल्यू देखते कि ये कितनी कौन से में होती है, जैसे यहाँ cos होता तो cos जो भी वैल्यू दे रहे तो cos में देखते कि ये कितने की वैल्यू होती है cos में, ठीक है, तभी तो 10 दे रखा, तो 10 √3 कितने की वैल्यू होती है 10 √3, 10 60 की होती है ना, और 10 से 10 चला गया, देखो a प्लस बी इक्वस टू आया 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने। ऐसी tan a माइनस बी इक्वस टू 1/√3 है, तो 10 में 1/√3 कितने की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू, तो 10 से 10 चला जाएगा, a माइनस बी इक्वस टू आपका 30 आया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, सॉल्व, विलोपन विधि जैसे नाम सुना है आपने, तो सुना क्यों नहीं होगा भैया, 10th में जब पढ़ ले हो तो पीछे के चैप्टर में पढ़ा नहीं है क्या आपने, तीसरे चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ये विधि वो विधि, तो यही सारी विधि का इस्तेमाल आगे भी होता जाएगा, तो आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है भैया, तो यहाँ देखो जरा, ये दोनों को लिख दिया, इनको विलोपन से सॉल्व करो, विलोपन से सॉल्व करने के लिए कोई एक पद विलोपन कर दो यार, ये प्लस माइनस से पहले ही है, काट दो इनको, कट गया, a प्लस a दोनों प्लस के हैं तो 2a हो जाएगा, ये 6 और 3 90 हो जाएगा, 2 से 90 चला जाएगा, 45 बार मतलब डिवाइड हो गया, तो a की वैल्यू यहाँ से 45 आई, a 45 आया, तो बताओ b कितना आएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ यहाँ पर इक्वेशन 1 में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो a प्लस बी अगर 60 है तो a की वैल्यू आपके पास 45 आ गई, प्लस b इक्वल्स टू 60, तो b की वैल्यू 60 माइनस 45, तो कितना आ जाएगा आपका 15 डिग्री। यहीं से आप देख रहे हो कि a इज़ ग्रेटर देन b, और जो वैल्यू है a प्लस बी की यानी 45 और 15 कितना आ रहा है आपका 90, और 90 जो कह रहा हूँ 45 और 15 आपका कितना आ रहा है 60, तो 60 यानी 0 और 90 के बीच में आपकी वैल्यू मिल गई,
ये तो बोल रहा था उसने। तो कहने का मतलब ये है कि एक ग्रेटर देन ऐसे लगाएंगे, सही है। तो इस तरीके से वैल्यू निकल गई आपकी, समझ में आ रही बात। मतलब कुछ नहीं करना होगा, जैसे ये लिखा ना 10a + b = √3, तो 10 में √3 कितने की वैल्यू थी चेक करना है, लिख दिया 1060 की वैल्यू थी। ये चीज़ आपको कब याद रहेगा, कब पता लगेगा, जब आप इनकी वैल्यू भी मालूम होगी। अब आपको यही नहीं पता है कि यार 10 में √3 कितने की वैल्यू होती, तो आप तो सोचते रहोगे, वहाँ सोचते टाइम चला जाएगा, लो गया पेपर। तो कहने का मतलब यह है कि आपको वैल्यू एक्यूरेट मालूम होनी चाहिए कि किस एंगल की वैल्यू क्या होती है। वो आपकी विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा, ध्यान देना, नहीं तो रट के ही काम बना लेते हैं हम। गणित रटी थोड़ी ना जाती, समझी जाती भाई। आपको ये भी तो पता हो कि 10√3 1060 की वैल्यू होती है, तो क्यों होती है भाई, क्यों होती है। साइंस वाले बच्चों का तो क्यों होना जरूरी है जमाने में, क्यों होता है विथ रीजन बताओ कि √3 1060 की वैल्यू √3 क्यों होती है भाई। वो चीज़ मैंने आपको बता रखा है, वो चीज़ आप जरूर देखें पहले वाले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 3rd आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 3rd पूरा हो गया, ए और बी की वैल्यू पता लग गई आपको, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पर देखो ज़रा, सही और गलत आपको बताने हैं, ठीक है। सही और गलत आपको बताने हैं, तो किस तरीके से बताएंगे सही और गलत, इस चीज़ को ध्यान देना। पहला वाला क्वेश्चन मैं वैसे ही आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ये मिटा दें, समझ में आ गई ना बात, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सही और गलत बताने हैं। बचपन में करते थे सही है गलत है, माँ साहब सही है, हमारे पहाड़ में माँ साहब कहते हैं, ठीक है। वैसे होता तो वही चीज़ है, लेकिन मास्टर भी कहते थे कभी कभी, ठीक। तो क्या है, sin a + b, इसने ये कहा है कि क्या sin a + b जो होता है वो sin a + sin b होता है। देखो ये चीज़ गलत दे रखा है, अब विद रीजन बताएंगे क्यों गलत है ये चीज़। देखो जरा, हम कोई भी दो एंगल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा sin 30 लिखा +60 लिख दिया, आया समझ में। और इसकी जो वैल्यू हो रही है आपकी कितनी हो रही है बताओ, sin 60 ये 30 और 60 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 90 हो जाएगा ना। sin 90 हो रहा है, तो 90 की वैल्यू आनी चाहिए 1, sin 90 1 होता है, आपको पता है। अब sin a + sin b करने के बाद भी 1 आना चाहिए भाई, तभी तो ये चीज़ होगा ना। sin a + b को sin a + sin b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ज़रा sin a कितना ले रखा आपने 30, और sin b कितना ले रखा था 60, ज़रा इनको जोड़ो तो ज़रा। sin 30 की वैल्यू होती 1/2, अरे यहीं 1/2 आ गया, चलो छोड़ो अभी और देखते हैं। अच्छा sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, लो आ गया 2, एलसीएम आ जाएगा 1+, नहीं हो सकता। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। तो ये वाला पहला ऑप्शन गलत हो गया आपका, यानी sin a + b कभी भी sin a + sin b के बराबर नहीं होता है। वो किसके बराबर होता है, वो आप 11th क्लास में पढ़ोगे फॉर्मूला, ठीक है। आ गया समझ में मेरी बात। तो यानी पहला ऑप्शन आपका गलत दे रखा है। अब दूसरा वाला देखते हैं, समझ में आ रही बात है। एंगल ले लिया हमने a + b, इनका योग करके जो आंसर आया वही तो अलग अलग करके भी आना चाहिए ना, वो चीज़ करा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। अब पहला वाला क्वेश्चन तो हो गया। आप सेकंड वाला पार्ट देखो इसका, इसने ये कहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के कारण, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखो जरा, थीटा का मान बढ़ रहा है, यानी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो इसने कहा कि साइन के मान भी बढ़ रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं। देखो 0 था पहले, फिर आधा हुआ, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा सा और ज़्यादा हुआ, लास्ट में 1 बच गया ना। थीटा का मान बढ़ रहा है तो साइन की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब दूसरा वाला सही है दे रखा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या कि थीटा के मान में वृद्धि के साथ कॉस का मान भी बढ़ रहा है। देखो यहाँ गलत हो रहा है, थीटा का मान बढ़ रहा है लेकिन कॉस की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि पहले 1 था अब लास्ट में 0 हो गया। तो इसका मतलब थीटा बढ़ रहा है, 0 से 90 चला गया थीटा, लेकिन इसका मान 1 से 0 हो गया, यानी कम हो रहा है। तो थीटा का मान बढ़ने के साथ कॉस की वैल्यू कम होती है, और थीटा का मान बढ़ने से साइन की वैल्यू बढ़ती है। तो इसका मतलब सेकंड वाला ऑप्शन जो इसने दे रखा है कि थीटा का मान वृद्धि के साथ साथ कॉस की वैल्यू भी बढ़ती है, तो वो चीज़ गलत है। कॉस की वैल्यू कम होती है थीटा के मान बढ़ने से, और थीटा का मान कम होता है तब कॉस की वैल्यू बढ़ती है, यानी अपोजिट होता है साइन का, इसका ध्यान देना। अब सेकंड लास्ट है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा = कॉस थीटा होता है। कैसे हो जाएगा यार, सभी क्या
जितने भी थीटा के मान दे रखे हैं, यानी थीटा एंगल की बात चल रही है, सभी में कॉस और साइन की वैल्यू बराबर है क्या? भाई साइन जीरो की वैल्यू जीरो है तो कॉस जीरो की वैल्यू तो 1 है, तो ये तो बराबर है ही नहीं। इसने कहा कि सभी थीटा के मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, यानी जितने भी कोई भी एंगल ले लो, कोई भी एंगल में साइन और कॉस की वैल्यू बराबर होती है। कहाँ से बराबर होगी भाई? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 कहाँ पर बराबर है? इसका मतलब ये भी क्या है आपका गलत है। a बराबर 0 पर कॉट ए अपरिभाषित है ही सही है। एंगल 0 पर कॉट क्या है? अपरिभाषित है, सही है। आगे समझ में मेरी बात? तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका 5 वाला सही दे रखा है। तो इसमें एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला वाला आपका बिल्कुल गलत है, दूसरा वाला बिल्कुल सही है, तीसरा वाला गलत हो गया ये, क्योंकि थीटा के मान बढ़ने से कॉस का मान उसमें वृद्धि कह रहा है, तो ये वृद्धि नहीं होती, जो कि आपका क्या होता है? कमी होती है। और चौथा वाला आपका थीटा के मान सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है, वो चीज़ आपका गलत दे देगा। इसने बराबर लिखा हुआ है, ठीक है। कहाँ पर बराबर हो रहा है? 30 पर 1/2, इसमें कॉस 45 की, एक ही मान पर बराबर होते दोनों की वैल्यू। कौन से मान पर? कॉस 45 के मान पर, मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पर साइन और कॉस बराबर होते, बाकी कोई भी एंगल पर बराबर नहीं होते, ठीक है। और बाकी थीटा इक्वल्स टू 0 पर, यानी ए इसको एंगल के लिए कहा गया, ए इक्वल्स टू 0 पर कॉट ए आपका अपरिभाषित होता है। हाँ अपरिभाषित होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका मतलब तो आपका लास्ट वाला जो ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल ठीक है। आया समझे मेरी बात? तो इस तरीके से आज हमने एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट करा। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पहले तो इन एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन करा रखे हैं सारे के सारे अपने आप सॉल्व करने हैं, और जो ये टेबल है इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कौन किसकी वैल्यू क्या होती है। देखो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथमेटिक्स की, तब तक आपको आने से रहा कुछ नहीं आने वाला भाई। विदाउट प्रैक्टिस मैथ हो ही नहीं सकती। हिंदी दौड़ने हैं, याद कर लोगे तो हो जाएगा। हिंदी में भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है भाई, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं विदाउट प्रैक्टिस आपकी होती है। बिना प्रैक्टिस के तो कोई भी काम नहीं होगा। तो आप जरूर इस चीज़ को देखें, और अगले वीडियो लेक्चर में हम 8.3 के लिए जो भी हमारे पास फॉर्मूले हैं और चेंजेस फॉर्मूले हैं किस तरीके से 8.3 में अप्लाई होंगे, और उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप इतना पढ़ें, और पीछे वाले वीडियो लेक्चर जिसने नहीं देखे वो देखें, ठीक है।